नो तो सर, और भी कोई आया नहीं अब तक। जैसा कि मैंने बोला था कि ईडीएम ईडीएम मशीन पे डिस्कस करेंगे, है ना, कल ही बताया था ना। यस सर। शायद सर सब प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, पढ़ रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो ये भी तो ईडीएम मशीन के बारे में ही है। चलो कोई नहीं, मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ आपको ईडीएम मशीन का। ईडीएम बुलाऊं क्या मशीन, सर? हाँ, ताकि आपको अगर भाईवा में ईडीएम मशीन से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो, है ना। बहुत जल्दी तो जल्दी मैं खत्म कर देता हूँ इसको। राइट। है तो बहुत बड़ा, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी ऊपर से आपको कवर कर देता हूँ। ठीक है, 5-10 मिनट में। और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है आपकी? नो सर, ओके। अभी आज प्रैक्टिकल हो जाएगा सर, उसके बाद कोई होगा तो पूछ लूंगा सर। ठीक है, ठीक। देखो, ईडीएम मशीन होता है क्या है कि ईडीएम मशीन जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, उसमें मटेरियल को हम रिमूव भी कर सकते हैं और ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। ईडीएम जो मशीन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, वो लाइक दैट डिस्चार्ज हो रहा है तो दैट इज द स्पार्क इज दैट, है ना। स्पार्क होगा तो इसको स्पार्क मशीनिंग भी बोलते हैं, ई कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इरोजन भी बोलते हैं। और ये हमारा जो वर्क करता है द टूल इलेक्ट्रोड, तो टूल इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। राइट। और इन अनदर वर्ड वी कैन से कि वर्क पीसेस इज इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीसेस। तो ईडीएम मशीन जब स्टार्ट हुआ था तो दैट इज द करेंट फ्लो द बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, है ना। टू इलेक्ट्रोड्स इन दिस फिनोमिना द सेम breakdown and the capacitor मीन्स ईडीएम मशीन से वी को नो कि ईडीएम मशीन जब स्टार्ट हुआ था 1770 से, और आज की डेट में जो अब यूज हो रही है मैक्सिमम, वो हम ईडीएम मशीन पे ही हम वर्क कर रहे हैं। ईडीएम मशीन जो है आज की डेट में जो डेवलप हुई है, वो हम सीएनसी वायर ईडीएम मशीन बोल रहे हैं। वो 72 में यूज हुई थी, 1972 में इन जापान में। और आज की डेट में हम ये सारे वेल्डिंग जो भी हम यूज करते हैं वो ईडीएम मशीन से ही करते हैं। ठीक है। और वेरी मशीनिंग जो है आपका बेस्ट क्वालिटी होता है, फाइन क्वालिटी ऑफ द वेल्डिंग होता है, और कॉस्ट भी बहुत ही रिड्यूस हो गया ईडीएम मशीन से हमें। तो ईडीएम मशीन्स का मतलब क्या है कि जनरल हम ईडीएम मशीन्स को हम क्या कर देखते हैं। द ईडीएम मशीन्स इज मेथड दैट इज द परमानेंटली यूज द फॉर हार्ड मेटल्स and those that would the very difficult to the machining is traditional technique. EDM is typically work with the material and the electrically conductivity along the method of the machining that insulating the ceramic with, जो आजकल जो हम सेरामिक मटेरियल, जो मटेरियल साइंस में आपको सेरामिक मटेरियल पढ़ाया था, है ना, तो सेरामिक मटेरियल को हम जो यूज कर रहे हैं वो ईडीएम मशीन से हम यूज कर रहे हैं। ईडीएम मशीन से हम कट बाय द integrated by the counters and convective in the hardened steel without the need of the heat treatment and softness by the reheated on them. This method can be used to any other metals or metals alloy such as the titanium, है ना, कोबार, इनकॉल। दिस इज द एग्जांपल कि हम ये मटेरियल्स हम ये यूज करते हैं। राइट। दिस इज द ईडीएम सिस्टम। ईडीएम मशीन हमारा ये होता है। ईडीएम मशीन में पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर होगा, करंट टू बी द फ्लो, हियर द सर्वो कंट्रोलर मोटर लगा होता है, दिस इज द फ्लूइड, हियर द टैंक है, टैंक में फ्लूइड है, और वन थिंग इज द पॉजिटिव अनदर इज द निगेटिव, है ना, जो सर्वो मोटर्स के अकॉर्डिंग। और ये मूवेबल इलेक्ट्रोड है, दिस द इलेक्ट्रोड। और वर्क पीस जो है वो ड्यू टू दिस करंट फ्लो, ये यहाँ पे ये जो वेल्डेड पोर्शन थ्रू दिस फोर्स, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड जो है वो फिलेट कर रहा है। राइट, दिस इज द फिलर।
So this is the EDM system. According to the EDM machine, we concept is EDM machine की chamber होगा, है ना, EDM machine की chamber. That concept is the gap and the servo mechanism. Workpiece is the holding of the system. Power supply होगा. Power supply में हमारा waveform, open the gap voltage, है ना, pulses current, pulses of the on the time. So this is the block diagram according to the condition of EDM machines. EDM machines में मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है? मेन कंपोनेंट होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वर्क पीसेस एंड द टूल्स, सर्वो कंट्रोल यूनिट, राइट, सर्वो कंट्रोल यूनिट. जो करंट जो पास होता है इन द डीसी सप्लाई, है ना, करंट डेंसिटी ऑफ द डिस्चार्ज इज इन ऑर्डर टू, that is 10,000 और पावर ऑफ डेंसिटी that is the 500 मेगावाट, है ना. और गैप इज नोन एज द स्पार्क गैप, जो दोनों के बीच में जो गैप आपको दिखा फिगर में, तो दैट गैप इज द 0.005 mm टू 0.05 mm की गैप होगी, मेंटेन बिटवीन द वर्क पीसेस एंड टूल, तभी वो वहां पे फ्यूजन होगा, है ना. डाइलेक्ट्रिक श्योरली दैट इज द फोर्स थ्रू द गैप इन द प्रेशर इज 2 kg इज लेजर प्रेशर इज दैट, है ना, लेजर होगी. कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि आपको वाइवा में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ द मेटल रिमूवल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल रिमूवल बाय द इनक्रप्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क and discharge between the electrode tools to the workpieces. In EDM is potential difference is applied between the tools and workpieces. Essential, both tools or work materials are with the contours, है ना. This is the tools and work material, the emerge the dielectric medium. Generally जो है हम किरासन और डायग्नोसिस करते हैं वाटर टू बी यूज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो टैंक में होता है ना, टैंक में जो देखा आपने, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज दैट. ए गैप मेंटेन्ड इन द टूल्स एंड वर्कपीस, कितना भी बताया मैंने आपको, 0.005 टू 0.05 तक, डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 50 to 450 voltage. In the gap between tools and workpiece, the electric field would be the established. Generally, the tools is connected to the negative thermal, that is the cathode. अभी आपको फिगर में दिखाया था मैं कि one is the negative, another is the positive. Negative thermal is cathode. हाँ तो सर क्या हो गया, तो कैसे मैसेज कर रहे हैं, क्या हो गया? सर वो गलती से चला गया सर, फोन जेब में रखा था सर वो एक पॉइंट के लिए. अच्छा अच्छा, हाँ वो गलती से चला गया, मम्मी से बात कर रहा था. कोई बात नहीं. Negative thermal cathode of a generator and the workpieces of the connected to the positive thermal, that is called in the anode, cathode or anode, negative and terminal and positive terminal. As the electric field is established between the tools and the job of the free electron on the tool subjected to the electrostatic forces. If the bonding of the energy is electron is less than electrons would be the emitted from the tools, such that emission is the electrons is called, that is the cold emission. उसको हम क्या बोलते हैं, cold emission. The cold emitted electrons are then the elected towards the job through the dielectric medium. To the dielectric medium. As they gain the velocity and the energy,
and the start moving towards the job, there the collision between the electron and dielectric molecules. किसके बीच में collision बनता है? Electrons and dielectric molecules. Such as collision may be result as the ionization. जो डिपॉजिट होगा, that result is ionization is dielectric molecules. Is the dielectric molecule. Ionization that depend upon the ionization of the energy of dielectric molecules and the energy of the electron. जो डिपॉजिट हो रहा है, that is energy of the electrons is that. Electron get the accelerated by more positive ion and electrons would be generated due to the collision. दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो है, जब क्लोजन होगा दैट इज डिपोजिशन होगा, है ना, तो दैट पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स वुड बी द जनरेटेड बाय द ड्यू टू क्लोजन, and the cyclic process would be the increases the concentration of electrode and ions in the dielectric medium between the tools and the job of the spark gap. दोनों के बीच में गैप आपको बताया 0.0052 टू 0.5 तक गैप होता है। तो वहां पे क्या होगा, जब हमारा निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो वहां पे क्या होगा, स्पार्क पैदा होगा। जैसे वो स्पार्क होगा तो डिफ्यूजन होगा। दैट डिफ्यूजन दैट मीन्स कि इन द कंसेंट्रेशन वुड बी द हाई दैट मैटर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ द चैनल, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द दैट इज कॉल्ड इन प्लाज्मा, है ना। दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रोड है ना, एनोड और कैथोड के बीच में जब इन बिटवीन द गैप में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी द जनरेटेड होगा ड्यू टू द क्लोजन। अब जैसे क्लोजन होगा तो दैट मींस दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा। Thus, all the sudden in the large number of the electron will be the flow from tool to job and the ion from the job to tool. That is called the evolution of motion of electron. That is called the evolution of the motion of electron. Such as movement of the electrons and ions can be the visually see a spark. हमें क्या दिखता है वहां पे, लग रहा है क्या कि स्पार्क हो रहा है ना। जब आयोनाइज्ड हो रहा है तो दैट मीन्स वी फील एट द स्पार्क। and then electrical energy is deficient as a thermal energy of the spark, है ना। थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने मोटर लगा है, पावर हमने सप्लाई किया, राइट, पावर सप्लाई सर्वो मोटर है, और हमें वहां पे क्या लग हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है थर्मल एनर्जी में। दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ईडीएम मशीन। ईडीएम मशीन में हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू them the impinging of the on the job, kinetic energy on the electron and ions on the impact that with the surfaces of the job and tool is respectively would be the converted into the thermal energy or heat flux, thermal energy or the heat flux, such as intense the localized the heat flux lead to the extreme instantaneous that confidence that rise the temperature would be the exceed of 10,000 degrees Celsius. The temperature would be 10,000 degrees Celsius. And the material always the temperature leads to the extreme rise, the material that is material to be removal. Material remover due to क्यों हो रहा है, due to the instant vaporization of the material, है ना, इंस्टेंट वेपराइजेशन ऑफ द मटेरियल। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्पार्क होगा,
और स्पार्क के अकॉर्डिंग ड्यू टू द वो मेल्ट मटेरियल जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट, मटेरियल टू बी मेल्टेड देयर. And to molten metal is not removed, that is completely, but only the partially is melted. That is the working of condition. इस तरह से होता है dielectric. Here the job, a gap in between. Here the tools, this tools in the negative charge, and here the positive charge, है ना. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे चेंबर है, ड्यू टू दिस स्पार्क इज दैट इज प्लाज्मा इज देयर डिपॉजिट, है ना. in there, this is the like that, this is the welding is there, this is the idiom. In terms of the voltage, the graph will be there. In terms of the current, is graph will be there. ठीक है, इस तरह से वर्क करता है. here the dielectric, here the flask is that workpiece, and through this servo control is that filler material through this pump, है ना. ये यहाँ पे डिपोजिशन प्लाज्मा यहाँ पे डेवलप होगा. गॉट इट. नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द ईडीएम मशीन, है ना. थोड़ी बहुत तो जान गए होगे, समझ गए होगे कि ईडीएम क्या होता है. यस सर. अब आप ऐसा तो नहीं है कि आपको मालूम ही नहीं है कि ईडीएम होता क्या है, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, फंक्शंस कैसा है, ये सारी चीजें तो आप बता सकते हो. इनिशियली स्टेट तो बता सकते हो, है तो बहुत पूरी पूरी चीजें. ठीक है. यस सर. इस तरह से वर्किंग करता है ईडीएम की. स्पार्क जो होता है, डिपोजिशन ऑफ द स्पार्क, पॉजिटिव नेगेटिव आपको ये दिख रहा है ना, ये स्पार्क होता है. और आयोनाइज्ड होता है, ये जो है ये दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा, है ना. जो डिपोजिशन हो रहा है दैट इज रिकास्ट ऑफ दिस इज द लेयर्स, एंड हीट इज अफेक्टेड ऑन दिस जोन, कि जो ये जोन है ये आपका हीट अफेक्टेड है, राइट. ये इस तरीके से ये वर्क करता है. प्लाज्मा चैनल्स एंड टू द डाइलेक्ट्रिक फ्लो, राइट. ईडीएम स्पार्की. इस तरह से अगर अगर आपसे पूछा जाता है कि डायग्राम बना के ऑनलाइन में आपसे पूछा जाएगा कि ईडीएम की आप स्पार्क की आप कैसे स्पार्क करता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं. या आपसे फिगर पूछा जाएगा कि आप ईडीएम मशीन्स की आप बता के बताओ कि कैसे बनता है, तो आप इस तरह से आप बता सकते हो. तो पावर कंट्रोल, इतना आपसे पूछेंगे नहीं पावर कंट्रोल के बारे में. हाँ, ये पूछेंगे इलेक्ट्रोड मटेरियल्स की, ईडीएम मशीन्स की इलेक्ट्रोड मटेरियल्स कैसा हो. इलेक्ट्रोड मटेरियल शुड बी सच एज द वुड नॉट अंडरगोज मच टूल वियर व्हेन द impelled by the positive ion. Thus, the localized the temperature rise has to be the less of probably that is the choosing in its property, or even then the temperature increases, there would be the less melting. Further, the tool should be the easily workable and integrate that space of geometric the future and the machined in the idiom, right, machine in the idiom. Based on the characteristics of the electrode material,
इलेक्ट्रोड मटेरियल के अकॉर्डिंग दैट इज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, and electrons are could imitate the more easily and there the less bulk electrical heating. Electrons are could imitate more easily and there the less bulk electrical heating. High thermal conductivity is that high thermal conductivity for the same heat load, and the local temperature rise would be less due to the faster that conducted to the bulk of the tools and thus less to the bears. इसकी एडवांटेज क्या होगा इलेक्ट्रोड मटेरियल्स के लिए कि बहुत ही चीपेस्ट है, सबसे पहला कॉस्ट है ना, इजी मैन्युफैक्चरिंग है, हो सकता है बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं, हाई डेंसिटी फॉर लेस टूल वियर, thus less dimensionless losses or the increases of the tools. High melting point. High melting point is led to the less tool of wear due to the less tool of the material melting of the same heat load. Right? This is the electrode materials की आपकी advantage is that. An electrode material may be different. The electrode material which is used the commonly, जो आज की डेट में जो इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है वो आप बता सकते हो वाइवा में, आज की डेट में जो यूज हो रहा है दैट इज ग्रेफाइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑक्सीजन फ्री कॉपर, है ना, टिटेनियम कॉपर 95%, 99% of the copper and the calcium is 0.5%. Copper is 99% and 0.5% is the titanium और ब्रास की, और हम यूज करते हैं ब्रास की। कॉपर जो है हमें मालूम है कि कॉपर इज द गुड ईडियम वेयर टू द बेटर कंडक्टिविटी। ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रोड मटेरियल है, आपसे भाई बहन पूछा जाता होगा कि कौन से मटेरियल है ना, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स का, तो आप बता सकते हो द कॉपर बिकॉज दिस इज द वेरी चीपर एंड जनरली वी फिनिश्ड रेंज जो होगा हमारा 0.5 माइक्रोन में होता है, माइक्रोमीटर। And copper is graphite is the good cross section of electrodes, better electrical conductivity than the graphite, while the corner wear in the higher. Brass is ensure stable the sparking conditions and the normally use the specialized applications such as the drilling and small hole where the high electrode wear is acceptable. दिस इज द ईडीएम की आपकी इलेक्ट्रोड वियर इज दैट। सर ये नोट्स आपने ग्रुप पे भेजी हैं सर? इसकी ईडीएम की यस सर। नहीं, ईडीएम की नहीं भेजी है मैंने। तो सर प्लीज शेयर कर दीजिएगा, हम प्रैक्टिकल से पहले एक बार पढ़ लेंगे ना सर। ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक और यू कुछ सर। पूछना है, और कुछ पूछना है? ईडीएम के बाद होता है हमारा ईडीएम वायर कटिंग। अब वो अब हमारा आपके सिलेबस में नहीं है वायर कटिंग का, ठीक है ना, अगर पूछते हैं तो हम वायर कटिंग हम बता सकते हैं। ये वैसे मतलब चलो मैं आपको भेजता हूँ ईडीएम का पीडीएफ।
और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए। नो सर। नो सर, अब थोड़ा ठीक है। पढ़ेंगे सर, हाँ, पढ़ाई कर लो टाइम सर, होने। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।